हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है सैटरडे का व्लॉग। तो मॉर्निंग से ही मैं अपने काम में लग गई थी, तो मैंने ऐसा खाने पीने का व्लॉग शूट नहीं किया। जो मेरे मेन काम थे वो शूट किए। तो सबसे पहले जो मैंने मीशो से ब्रश मंगाया था, इसको आपका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो पहले यूज़ नहीं किया था, तो देखिए मैंने यहाँ से इसमें डाल दिया था इसमें सोप। तो अच्छे से क्लीन हो रहे हैं क्यान के, गौरव के एंड मेरे शूज़। तो इतने इजीली शूज़ क्लीन हो गए, तो मैंने गौरव के भी मंगा लिए। एंड जो मैं वैसे शूज़ पहले क्लीन करती थी वो करती थी ब्रश से, जो हमारा टूथब्रश होता है जो वेस्ट हो जाते हैं, तो मैं उससे करती थी। तो कैन के तो क्लीन हो जाया करते थे क्योंकि छोटे छोटे साइज़ के होते थे। बट मेरे और गौरव के जो शूज़ साइज़ बड़ा है, तो उसको करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता था। बट इसके बाद जो मैंने इतने आई थिंक मैंने 15-20 मिनट के अंदर अंदर 7-8 पेयर, मतलब कि कैन के मेरे एंड गौरव सबके मिला के मैंने क्लीन कर दिए थे। और अच्छे से क्लीन हुए थे, ये नहीं था कि कहीं पे गंदगी रह गई थी। तो बहुत अच्छा है ये। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड साइड साइड इसको ना आप वैसे भी सिंक विंक क्लीन करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर सोप डाल के आप करना चाहते हो तो। और मैं इसको यहाँ पे इसलिए क्लीन कर रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी और ऊपर से भी कैन नहीं था, तो मैं अच्छे से यहाँ पे आपको शूट करके दिखा पा रही हूँ। और लाइट आज मॉर्निंग से जा रखी है, तो बस यही काम में लगे हैं क्योंकि नहाना धोना भी थोड़ा डिले हो गया है। और आज मुझे कहीं जाना है, तो उसकी भी मुझे पैकिंग करनी है। तो मैं रगड़ भी रही हूँ, तो ये है कि ज़्यादा टाइम रगड़ने में नहीं लग रहा क्योंकि सोप ऑलरेडी साथ ही साथ उसमें डिस्पेंस हो रहा है, तो अच्छे से झाग बन के साफ़ हो रहा है। एंड जो साथ ही साथ जो मैं शूट कर रही हूँ, जो मैंने मीशो से ट्राईपॉड मंगाया है, मैंने उससे शूट किया है। और उसके बाद कल जो मैंने कपड़े धोए थे उनको तय कर रही हूँ। लाइट नहीं है तो बाकी का खाना पीना, खाना भी नहीं बनाया था मैंने, बस मैंने ब्रेकफास्ट किया था। तो उसके बाद मैं सीधा आ गई यहाँ पे कपड़े तय करने के लिए। और अब इतनी गर्मी बढ़ गई है, बिल्कुल भी स्वेटर नहीं पहनी जाती है। तो इसलिए सोचा कि अभी क्या नीचे जा रखे हैं मम्मी के पास, तो क्यों ना मैं जो कपड़े हैं उन गर्म वाले विंटर्स वाले, तो उनको भी मैं रख दूँ। सो दैट ये हो कि जैसे गर्मी बढ़ रही है, जो शॉपिंग करनी होती है उसके लिए स्पेस बने और साथ साथ विंटर वाले कपड़े हो जाए। तो मैंने तय कर दिए एंड जितने भी विंटर के कपड़े थे सारे मैंने यहाँ रख दिए हैं। गौरव को बोले लगेज निकाले क्योंकि मैं लगेज में रखती हूँ, सो दैट अच्छे से पैक्ड रहें और धूल मिट्टी ना जाए। तो जब भी लगेज खुलता है तो मैं तो पुरानी यादों में चली जाती हूँ। और मैं इस लगेज में रखती हूँ सबसे बड़ा जो लार्ज साइज़ का होता है ना, ये आई थिंक लार्जेस्ट मीडियम वाला है। तो इसमें सारे कपड़े अच्छे से फिट हो जाते हैं, मतलब दो एक थोड़ा सा और यूज़ करना होता है उसके बाद। और कैसे करते हो इतने सारे कपड़ों को बस इसी लगेज में पैक, वो मैं आपको अभी सिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप जो कपड़ा ये कर रहे हैं उसको अच्छे से तय करें। जैसे कि मेरे मम्मी की स्वेटर है, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है ये वाली स्वेटर। तो इसको मैं जिसको जो उसके स्लीव्स हैं इनको ऐसे करके फिर जो नीचे वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दें, तो देखिए एकदम नीट एंड क्लीन वाला लुक आता है। और ऐसे ही आप अपने विंटर के कपड़े रखें, तो जैसे कि हम तय करते तो कहीं से मोटा पतला होता वो नहीं रहता। और ये है मेरी दादी की साड़ी, तो ये भी इसी में रहती है, मुझे बहुत प्यारी है। इसका मैंने एक शूट भी डाला है, हाउ टू वेयर कॉटन वाली साड़ी, ज़रूर चेकआउट करना, बहुत अच्छी साड़ी है ये। तो इसलिए जब भी मैं उसको खोलती हूँ ना, मेरे को दादी मम्मी सबकी याद आ जाती है। तो ये है गौरव की जैकेट, तो इसको भी मैं ऐसे ही पैक करूँगी क्योंकि जैकेट जो होती है ना उनको पैक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड जगह बहुत कम बचती है इनको रखने के बाद। तो इसका भी वही है, इसको ऐसे कर दिया। अगर आपको इसको एक फोल्ड करना है तो आप ऐसे करके एक फोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सीधा रखें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि एक जगह से मोटा है एक जगह से पतला है। ये देखिए इसको मैंने ऐसे ही तय किया है। जो नीचे वाला है उसको मैंने वैसे तय नहीं किया और देखो कितना बेकार लग रहा है। तो ऐसे करके रखेंगे तो जगह भी बचेगी और आपका नीट एंड क्लीन लुक भी आएगा विंटर्स के कपड़ों में। और ऐसे ही मैं अपनी विंटर जो हमारी अलमीरा उसमें भी रखा करती तो काफ़ी स्पेस बचता था। तो ऐसे करके सारे अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। एंड अगर आपके पास गाउन है विंटर का या कोई दूसरा, उसको भी आप ऐसे ही तय करें।
तो देखिए इसको पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले मैंने इसको ऐसे करके तय करके दिखा रही हूँ। देखिए कहाँ कहीं से मोटा हो रहा है, कहीं से पतला हो रहा है, तो अच्छे से नीट एंड क्लीन नहीं आता। अब जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ आप वैसे करके देखिएगा तो एकदम नीट एंड क्लीन लुक आएगा। पहले वही स्लीव्स को फोल्ड किया, गाउन बड़ा है इसलिए उसको पहले हाफ फोल्ड कर दिया, नीचे घेर बड़ा है तो दोनों साइड से अंदर अंदर कर दिया, जो ऊपर वाला साइज़ है उसके हिसाब से अब इसको एक को फोल्ड कर दिया। तो आप बताइए कौन सा सबसे अच्छा नीट एंड क्लीन लुक आया है तय में। ये देखिए अब इसको आप एक और तय लगा सकते हैं इफ़ यू वांट। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से मोटा पतला नहीं है, इक्वल है और अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा कहीं पर भी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जो दूसरा है वो मैंने ऐसे आई थिंक मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे ऐसे बैग, 5 का सेट आया था, 2 मेरे फट गए तो 3 हैं, अलग अलग साइज़ के आते हैं। तो ये मीडियम साइज़ का है, तो इसमें मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। तो इसको मैं बंद कर रही हूँ। इसका ना एक छोटा सा प्लास्टिक का वो आता है बंद करने के लिए, बट वो मुझे मिल नहीं रहा अभी, तो इसलिए इसको मुझे ना मैनुअली करना पड़ रहा है और इसको करने में मुझे लग रहा है टाइम। अगर वो चीज़ होती तो आसानी से हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे पैक करके इसको आप पिचका के करेंगे तो कितना आपका स्पेस बच जाएगा। तो देखिए मैंने इसको पूरा कर दिया है। और अब ये पंप साथ में मिलता है, तो यहाँ पंप लगाने के बाद आपको सीधा क्या करना है, तो आप पंप की हेल्प से इसका जितना भी एयर है वो स्क्वीज आउट कर देंगे तो एकदम पिचक जाएगा जस्ट लाइक दिस। तो उसको मैं प्रेस करके इक्वल कर रही हूँ, कहीं अदरवाइज़ जो उसके हिसाब से ना मोटा पतला हो जाता है, ज़्यादा स्वेटर रखी होती है। तो इसको बंद कर दिया तो इसकी जो भी एयर है ना वो नहीं निकलेगी, बट अच्छे से इसको जिप लॉक करना है और बंद करना है। तो देखिए कितना स्पेस अभी भी बचा हुआ है और इसमें बहुत सारे स्वेटर्स रखी हुई हैं। सेम ये सबसे बड़ा वाला था, ये मैंने गौरव को बोला क्योंकि बड़ा था और हाथ मेरे थक गए थे उसको वो करते करते, लोग प्रेस करते करते, तो इसलिए मैंने गौरव को बोला कि इस वाले को तुम कर दो। तो ये सबसे बड़े वाला है। तो इसमें मेरे बहुत सारे कपड़े आ गए हैं। तो ये स्क्वीज़ आउट करने के बाद इसको भी हम बंद कर देंगे और इसमें भी मेरे बहुत सारे कपड़े आ गए। उसके बाद एक और छोटा सा था, जब मैंने सबसे छोटा वाला पैकेट निकाला जिसको मुझे कपड़े डालने थे तो मुझे पता चला कि उसमें वो चीज़ मिल गई, ये जो इसके हेल्प से मैं इसको जिप लॉक करके फिर एयर बाहर निकाल सकती हूँ। तो ये मुझे बाद में दिखाई दिया जब मेरे 2 ऑलरेडी हो चुके थे, ये थर्ड वन है सबसे छोटा वाला, इसमें मेरे सारे कपड़े आ गए। तो देखिए 3 बैग में मेरे इतने सारे कपड़े आ गए और जो शॉल है मैं इसमें पैक करके रखती हूँ। और उसके बाद आती है कैन के कपड़ों की बारी। कैन के कपड़े में एक छोटा सा जो उसकी अलमीरा है उसी में स्पेस है, इसी में इसके कपड़े आ गए हैं और साथ में ये इसी में आ जाएगा। तो कैन के कपड़े में जो स्मॉल वाला होता है लॉकर इसी में आ जाते हैं। और उसके बाद हम चले गए घूमी घूमी का मतलब है मैं जा रही हूँ सिस्टर के घर पे, और उससे पहले हम जाएंगे गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव में लगा है एक दुबई फेस्टिवल समथिंग करके। तो ये है वहाँ का एरिया। तो यहाँ पे मेरी दोनों सिस्टर्स आई थी और उनकी फैमिली आई थी। तो यहाँ पर हम गए घूमने के लिए, बट 150 की टिकट थी। कार्निवल था ये, दुबई कार्निवल करके। एंड डीप ओशन क्या होता वो भी था, अंडर सी वाटर भी था, बट दोनों ही बहुत बेकार थे। सीरियसली वेस्ट ऑफ मनी था। हम बस एक चक्कर हमने काटा और हम वापस आ गए, बट बच्चों ने एंजॉय किया, वो फुल ऑन वो था, पैसा वसूल था। तो ये सारा अंडर वाटर का दिखा रखा है। तो पूरा ये हम एंट्री ले रहे हैं, एंट्री लेते 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 फिर सीधा आता है बहुत सारी मछलियाँ। तो अलग टाइप की फ़िशेज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है, बट थोड़ा ना मज़ा नहीं आ रहा था। ये सारी फ़िशेज़ हैं, बहुत टाइप की फ़िशेज़ थी एंड ज्ञान बहुत खुश था इन सबको देखकर। तो ऐसे करके बना रखा था। एंड आगे जाने के बाद तो सिंपल जो मेला लगा होता है वही था। तो मेरे ख्याल से तो 150 रुपये और 100 रुपीज़ पार्किंग के वेस्ट ऑफ मनी था, इतना कुछ खास था नहीं ये। तो ये बहुत छोटी 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 फ़िशेज़ थी एंड गौरव एंड कैन दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ी फ़िशेज़ थी और इससे बड़ी फ़िशेज़ भी थी काफ़ी। तो ये उससे बड़े फ़िशेज़ थी, फिर ऐसे करके बड़ी 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 करके आगे आती जा रही थी। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं थी, बट जितना मैंने सोचा था उतना नहीं था। बहुत हम उम्मीदें लेकर गए थे कि बहुत अच्छा होगा, बट इतना अच्छा नहीं था। बट कोई नहीं, फैमिली के साथ तो एंजॉय हो ही जाता है। तो ये सारे फ़िशेज़ कैन सबको देख के जा रहा था। और ये जो फ़िशेज़ थी बहुत बड़ी थी।
तो इनका जो एक्वेरियम था ये भी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ी फ़िशेज़ थी ये सारी। तो ऐसे ही बस फ़िशेज़ फ़िशेज़ एंड फ़िशेज़ थी, हम इसे ही देखे जा रहे थे। फिर जो सबसे अच्छा था मुझे ये टनल लगा। यहाँ पर भी जो ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, इसमें भी बहुत सारी फ़िशेज़ थी, छोटी छोटी फ़िशेज़ थी और आगे जाके बड़ी बड़ी होती जा रही थी फ़िशेज़। तो ये मुझे टनल सबसे अच्छा लगा था, जितना भी अभी तक हमने फ़िशेज़ का देखा था सबसे अच्छा। फिर टनल से निकलने के बाद कि जो फ़िशेज़ का टनल था, तो ये यहाँ से टनल से हम निकले और ये पूरा था। यहाँ पे थोड़े फ़ोटो क्लिक करवा सकते, तो एकदम जो होता है ना मार्केट टाइप का वो बना हुआ था। कुछ राइड्स थी जो कियान एंड भव्या ने ली, तो ये दोनों अपना फुली इंजॉय कर रहे थे। एंड साथ ही साथ फिर मेरी सिस्टर को करनी थी राइड, बीच वाली को, और हम में से कोई भी रेडी नहीं था। मुझे तो डर लगता है, दूसरी सिस्टर को डर लगता है, तो ये अकेली गई थी राइड में बैठने के लिए। और सबसे बड़ी बात, उस राइड में कोई भी नहीं था, ये अकेली थी। फिर बाद में 3 लोग और चढ़े थे, तो ये था। तो ये अकेले चली गई अपनी राइड लेने के लिए। फिर हम झूला झूलने के बाद उसके बाद कुछ था नहीं देखने के लिए, तो हम निकल गए और निकलते ही इनकी मुझसे स्टार्ट हो गई। और उसके बाद गुड़गांव में थे, तो सोचा क्यों ना हम साइबर हब चलें। तो हम चले गए थे साइबर हब, चले गए थे। तो वहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे फिर रहे थे, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली हमें खाना ही खाना था, क्योंकि रात हो गई, आई थिंक 7-8 बज चुके थे। तो यहाँ पे कुछ शायरी शायरी का चल रहा था, तो ये जो है बड़ी स्क्रीन के सामने, तो सारे यहाँ शेर व शायरी सुन रहे थे। ये शेर व शायरी कर रहे थे, मुझे इनका नाम नहीं पता। तो बस क्या दोबारा अपनी इसको गाड़ी दिख गई तो अपनी राइड लेने बैठ गया था। और हम वेट कर रहे थे जी, जो कि वो कहीं जा रखे थे। उनके आने के बाद उनके घर गए। तो ये नेक्स्ट डे का है जहाँ पे मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ स्विमिंग। तो ऐसे कहीं जाते हैं तो एकदम फ्री माइंड हो जाता है और अपना बचपन याद आता है कि हम स्विंग में बैठे हैं। और बच्चा, मेरी सिस्टर देख रही थी, हाँ वो स्लाइड कर रहे हैं। तो ऐसा करते मैंने भी इंजॉय किया एंड बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। मैं अभी आ रखी हूँ अपने बड़ी सिस्टर के घर पे, तो ये उनकी बेटी है और ये हमारा क्यान। तो ये उनका जो डॉगी है, रॉकेट नाम है इसका, उसके साथ मस्ती करने में लगा हुआ है, क्योंकि क्यान को बहुत पसंद है डॉगीज़, हद से ज़्यादा। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग कि आप कैसे अपनी पैकिंग कर सकते हैं विंटर्स की, क्योंकि विंटर ख़त्म हो गई है। विंटर के कपड़े रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो आप उसको कैसे रख सकते हैं और कैसे कैसे ट्रिक आप अपना सकते हैं अपने कपड़ों को एडजस्ट करने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।